उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है कि तमाम बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसके चलते घरेलू बिजली 18 से लेकर 23% तक बढ़ाई जा सकती है। हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले आप इस फैसले को, और क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की 18 से 23%, किसानों की लगभग 10 से 12%, जो हमारे उद्योग हैं उनकी 16%, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की लगभग 12%, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 25,133 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में बिजली कंपनियां अगर वास्तव में ईमानदार होती हैं और ईमानदारी से काम करती, कानून की परिधि में रहकर प्रस्ताव दाखिल करती, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं की एकमुश्त 35% तक बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव उनको दाखिल करना था। और अगर उनको ये लगता था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अगले 5 वर्षों में 7% बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव उनको देना चाहिए था, जिसके संबंध में उपभोक्ता परिषद ने कल ही एक लोक महत्व याचिका दाखिल की है। और हमने कहा है कि देश का कौन सा कानून है कि जिस प्रदेश में प्रदेश के उपभोक्ताओं का ही बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है, तो बिजली दरों में घटोतरी के बजाय बढ़ोतरी का प्रस्ताव इन्होंने दाखिल कर दिया। तो सब मिला के ये पूरी तरीके से प्रस्ताव उपभोक्ता विरोधी प्रस्ताव है, जन विरोधी प्रस्ताव है, और प्रदेश की जनता पर बड़ा बोझ डालने वाला प्रस्ताव है। इसका हर स्तर पर हम लोग विरोध करेंगे और किसी भी स्तर पर इसको लागू नहीं होने देंगे। एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिजली कंपनियां जो कहती है कि पिछले 3 सालों से प्रदेश में बिजली दर नहीं बढ़ी, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पैसा पब्लिक का सरप्लस निकला है, पिछले 3 सालों से ही आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। जब पब्लिक का पैसा आपके ऊपर निकल रहा है, तो बिजली दर में घटोतरी होना चाहिए, तो आपको तो घटोतरी करने का प्रस्ताव देना चाहिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो 5 बिजली कंपनियां सरकारी है, एक निजी कंपनी भी है, नोएडा पावर कंपनी। जब वहां पब्लिक का सरप्लस निकला, तो आपको पता होगा कि 22-23 में वहां 10% बिजली दरों में कमी हो गई और नियामक आयोग ने लागू कर दिया। तो सब मिला के, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सब पर कानून एक समान लागू होना चाहिए। तो यहां भी बिजली दरों में कमी का जो हमने प्रस्ताव दिया, विद्युत नियामक आयोग इसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद सुनवाई शुरू होगी, और हम उस समय बिजली कंपनियों से जरूर पूछताछ करेंगे, हर मुद्दे पर उनसे जवाब चाहेंगे कि आपने क्यों ये असंवैधानिक प्रस्ताव दाखिल करके प्रदेश की जनता पर एक बड़ा बोझ डालने की साजिश की है। आप उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं, किसी तरीके की याचिका जैसे आप बता रहे हैं दाखिल करी हो, क्या इसको लेकर भी आप कुछ ऐसा अपना एक लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि एक देखिए, भारी बोझ जो है वो कहा जाए, वो चाहे घरेलू हो, चाहे किसान हो, चाहे फिर अगर बीपीएल धारकों की बात करी जाए, उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया। देखिए, जहां तक सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई जो हमारा गरीब उपभोक्ता बीपीएल कंज्यूमर है, उसकी भी 17% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि भाई गरीबों को 3 रुपए में ही 100 यूनिट तक बिजली मिलेगी, उसको भी 3 रुपया 50 पैसा आपने कर दिया। तो सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को भी एक तरह से नकार दिया गया। आपने कहा किसानों को 50% हम रिबेट दे रहे हैं, उसकी भी 170 रुपया पर बीएचपी से 190 रुपया पर बीएचपी कर दिया। जहां तक सवाल है, देखिए अभी तो संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर संवैधानिक प्रक्रिया से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जीत होगी। अगर जीत नहीं होती तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आसानी से मान जाऊंगा, क्योंकि जब प्रदेश की जनता का पैसा निकल रहा है, तो उसको तरीके से हमको वापस करने के बजाय, हमारी बिजली दरों में कमी कराने के बजाय अगर हमारी दरों में बढ़ोतरी आप कराएंगे, तो हम सड़क से लेकर और लोकतंत्र का जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत हम अपनी लड़ाई लड़ने को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी हालत में प्रदेश की जनता पर कोई भार नहीं आने देंगे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग करूंगा, क्योंकि प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए और पावर कॉर्पोरेशन के असंवैधानिक प्रस्ताव को खारिज कराएं। अच्छा, बिजली कंपनियों का कहना यह है कि तमाम तरीके के हम लोगों को घाटे हो रहे हैं, इसके चलते जो हमारा एक बजट है वो भी बहुत कम आ रहा है, जिसके चलते हमने ये प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ तक सवाल है, जो इनके घाटे, अभी आप लोगों के समाचार आपके चैनल पे भी बहुत बार चला होगा कि आज ये बिलिंग घोटाला हो गया, आज वो बिलिंग घोटाला हो गया, आज एक कार्मिक पैसा लेकर भाग गया, आज वो कार्मिक पैसा लेकर भाग गया। इसके लिए जनता नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार कार्मिक लोग हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए, बिजली चोरी पर अंकुश लगाइए। कौन सा उपभोक्ता हमारा आपके बीच में आके खड़ा हो जाता है कि भाई भ्रष्टाचार पर अंकुश मत लगाइए? तो अपनी जो उनकी अक्षमता है, उसका खामियाजा हम पर डालने के लिए आप प्रस्ताव दाखिल करते हैं, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम अपने घर में आवश्यकता के लिए बिजली जलाते हैं। आपने सीधे 6 रुपया 50 पैसे की टैरिफ को 8 रुपया कर दिया। हम अपने घर में फैक्ट्री नहीं चलाते, हम अपने घर में कोई कारखाना नहीं चलाते, हम अपनी आवश्यकता के लिए बिजली का उपयोग करते। तो बिजली कंपनियों ने शायद, अगर उनको कानून की जानकारी सही तरीके से होती, तो ऐसा असंवैधानिक प्रस्ताव न दाखिल करती। आगे देखते हैं कि लड़ाई में वो क्या जवाब देती हैं, और नहीं जवाब देगी तो उसको हर तरीके से, जितने भी संवैधानिक चैनल हैं
उसके माध्यम से हम बिजली दरों में कमी कराने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले भी 3 साल तक उन्होंने बिजली दर चोर दरवाजे से बढ़ाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि उनको अभी भी मैं सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि कानूनी लड़ाई किस आधार पर लड़ी जाएगी और कैसे जनता को राहत मिलेगी। जी, अगर खुले शब्दों में देखिए समझा जाए, क्योंकि देखिए ये इसको राहत की खबर नहीं कहा जाएगा, एक बुरी खबर है। एक आम आदमी है जिसकी कमाई जो है, आमदनी बहुत कम हो चुकी है, अब ऐसे में एकाएक 18 से 23% की जो वृद्धि हो रही है, आपको लगता है कि जो आयोग है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? बताया जा रहा है कि मई में जो है नई वृद्धि होंगी, तो लग रहा है आपको दरें बढ़ पाएंगी या आप लोग कुछ इसको लेकर कुछ करेंगे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रस्ताव है। आयोग को भी पता है, आयोग को भी, मैं भी आयोग की जो कमेटियां हैं उसमें मेंबर हूं, मैं भी राज्य सलाहकार समिति का मेंबर हूं। राज्य सलाहकार समिति में जाएगा, असंवैधानिक प्रक्रिया को 1+1 बराबर 2 तो कोई करा सकता, 1+1 बराबर 3 कैसे करा लेगा? तो ये सब कुछ भी, हाँ ये जरूर है कि इन्होंने एक बड़ी साजिश की है, और अगर साजिश में ये कामयाब हो गए तो हमारे प्रदेश की जनता के लिए बहुत बुरी खबर होगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर सरकार भी हमारा साथ देगी तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। अब अगर सरकार ही आमादा हो जाएगी कि प्रदेश की जनता पर भार डाला जाए, तो देखता हूं कि लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी। नियामक आयोग जो है वो अभी इस पर विचार भी कर सकता है कि हमको बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना। नहीं नहीं, अभी तो नियामक आयोग विचार ही करेगा, अभी तो नियामक आयोग इसको देखेगा, डिफिशिएंसी नोट जारी करेगा, हमसे राय लेगा, उपभोक्ताओं की राय लेगा, सुनवाई करेगा। इसके बाद अभी लंबी प्रक्रिया के दौर से इनको गुजरना पड़ेगा, और बिजली कंपनियों को अभी इसके लिए बहुत जवाब देने पड़ेंगे। तब आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरी अंतिम रूप ले पाएगी। उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं अवधेश वर्मा, जिनका कहना यह है कि उपभोक्ताओं को, तमाम जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि बिजली कंपनियों के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे अगर 18 से 23% की जो बिजली है उसको बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं से सरकार को भी इस मामले में आना चाहिए और इस प्रस्ताव को रोके जाने का एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।